विधायक दल के उपनेता शैलेश भाई, हमारे सीनियर साथी मीडिया के इंचार्ज भाई मनीष भाई जोशी, भाई विमल भाई शाह, हिमांशु भाई, पार्थिव भाई और प्रेस और मीडिया के साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे प्यारे गुजरात के आवाम का कि हमें प्यार, समर्थन और आशीर्वाद जबरदस्त मिला। देश की जनता का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन को, हमारे अलायंस को प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया और भाजपा का जो अहंकार था, उस अहंकार को देश की और गुजरात की जनता ने तोड़ा। अब की बार 400 के पार ये अहंकार, कांग्रेस मुक्त भारत, वो अहंकार था। और अहंकार तो जिसकी सोने की नगरी थी उसका भी नहीं टिका था। एग्जिट पोल माने एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया हो, उस तरह से एक माहौल बना दिया। पर मैनेज दिखाई गई बातों से सच्चाई बदल नहीं सकती। गुजरात में कहा था कांग्रेस को तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा, लड़ेगी कहां से कांग्रेस पार्टी। फिर कहने लगे देखना ने वो खींच लेंगे। फिर कहने लगे हर सीट 5-5 लाख से जीत जाएंगे। मुझे खुशी है कि सिर्फ इक्का दुक्का सीट को छोड़ के जो बातें करते थे इसी लीड के ही नहीं। मैं स्वीकार करता हूं 2014 और 2019 में गुजरात में हमें कोई सीट नहीं मिली। इस बार कह रहे थे हैट्रिक करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं बनासकांठा के मतदाताओं का कि बनास की बहन को, हमारी बहन को देश की पार्लियामेंट की बहन बनाई है और वहां हमारी आवाज गूंजेगी। इंग्लिश में कहा जाता है कि कोई भी कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन में इक्वल लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लोकतंत्र के लिए भी ये कहा जाता है कि जब चुनाव होता है तो कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, कोई बड़ा नेता नहीं होता है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड, समानता मिलती है। भाजपा की सरकार ने हमारे लोकतंत्र को कलंकित किया। चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल ही निकाल दिया और प्रधानमंत्री और एक मंत्री दोनों से बहुमत हो जाए, ऐसी चीज की। उसके बाद फ्लिम्जी ग्राउंड, जो कोई ग्राउंड ही नहीं है। 2017-18 में कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने कांग्रेस पार्टी को 14,56,000 क्यों दिए कैश में करके हमारे 11 अकाउंट फ्रीज कर दिए, अकाउंट से पैसे निकाल दिए, हमारी सारी एफडीज फ्रीज कर दी। और भाजपा मानने लगी कि बिना पैसे से चुनाव कैसे लड़ेंगे। हमारे साथियों को झारखंड में हमारे इंडिया अलायंस के, वहां हमारी मिलीजुली सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी नेता को जेल में डाला। उसके बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री साथी पार्टियों को भी परेशान किया, ये मानते हुए कि अब कहां से चुनाव लड़ेंगे, और कहने लगे 400 पार, 400 पार। और प्रधानमंत्री जी भी अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करते रहे, गाली गलौज तक उतर आए। सलाम करता हूं गुजरात की जनता को, देश की जनता को। इन अहंकार को तोड़ा। पैसे नहीं थे तो हमारे आवाम ने, हमारे प्यारे लोगों ने हमारे कैंडिडेट्स को पैसे भी दिए, आशीर्वाद भी दिया, समर्थन भी दिया। कुछ गिने चुने नेता को भाजपा डरा गई, खरीद के ले गई। पर मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं।
मुश्किल के वक्त में भी कांग्रेस का कार्यकर्ता डटा रहा बूथ पे, ग्रास रूट पे। और भाजपा जो 5-5 लाख से गुजरात में जीतने की बात करती थी, उसका काफी ग्राफ डाउन हो गया। कहते थे सभी जीत लेंगे, एक बनासकांठा की हमारी बैंड जीती है, ये लोकतंत्र की शुरुआत है। ये सच्चाई आगे आने वाले दिनों में और मजबूती देगी। मेरे सभी प्रत्याशियों को धन्यवाद करता हूं। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, हर मुश्किल का उन्होंने सामना किया और मजबूती से लड़े हैं उन सभी मेरे प्रत्याशियों को, क्योंकि कभी कभी लड़ाई में क्या होना है उसकी चिंता नहीं है। मैं सच का झंडा पकड़ के सामने कितनी भी बड़ी ताकत है, बिल्कुल मजबूती के साथ लड़ रहा हूं, वो अगर कोई दिखाया तो हमारे प्रत्याशियों ने दिखाया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आपके कोई सवाल होंगे? अच्छा, इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार बनाने की कोई कोशिश की जाएगी? देखिए, ये क्लियर बहुमत जो भाजपा कहती थी, 400 पार और पूरा बहुमत, भाजपा को इस देश की जनता ने क्लियर मैंडेट सरकार बनाने का पूरे बहुमत का नहीं दिया। भाजपा के पास 10 साल तक जब पूरा बहुमत रहा तो उन्होंने जो रवैया अपनाया, अपने साथियों जिनके कंधों पे सीटें आई थी, उन साथियों को बर्बाद करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे ओल्डेस्ट अलायंस शिवसेना, क्या किया उनके साथ? पार्टी को तोड़ने की कोशिश, उनके नेताओं को बर्बाद करने की कोशिश। अकाली दल उनका सबसे पुराना अलायंस था। क्या रवैया रखा भाजपा ने उसी अकाली दल के साथ? चंद्रबाबू नायडू जी के साथ क्या कुछ नहीं किया है भाजपा ने। ये वही नीतीश कुमार जी है जिनके लिए अनाप शनाप भाषा, और मोदी जी ने खुद बिहार में जाके कहा था कि इनका डीएनए गड़बड़ है। तो ये भाजपा ने अपने साथियों के साथ किया है। मैं नहीं मानता हूं कि अब इनके ऊपर, इनका पुराना इतिहास देखते हुए देश का कोई भी दल भाजपा पे विश्वास करेगा, ये मुझे नहीं लगता है। मैं इसके लिए, क्योंकि हमारा इंडिया अलायंस है, मैं इसके ऊपर कोई ऑफिशियल कमेंट करने के लिए मेरी कोई उस लेवल की जिम्मेवारी या नहीं है। मेरा निजी ओपिनियन मैंने जरूर रखा है कि ये जो हकीकत आप सबके सामने कि भाजपा ने कैसा व्यवहार किया है, आगे क्या करना है, क्या होना है, वो वक्त आने पर इंडिया ग्रुप हमारा तय करेगा, आपको बताएगा। और जो भी संजोग होंगे, उस संजोग में, उस वक्त में जिम्मेवार अलायंस के नाते, ये इंडिया है, पूरा देश इसमें हमारे अलायंस में रिफ्लेक्ट होता है। मोदी जी मजाक में फिर ए निकाल के कहते थे इंडी अलायंस, माने ए खा जाते थे। अगर एनडीए में से मैं भी कहूं कि ए निकाल दो तो एनडी अलायंस बचता है, नरेंद्र भाई दामोदर दास जी अलायंस। इस तरह से उन्होंने चलाया है। अकेले के ऊपर, मैं अकेला सब पे भारी, जाओ ना अब अकेले, करो सरकार अकेले, सबको साथ लेना पड़ता है। ये लोकतंत्र है, अहंकार से नहीं चलता। पाटन में चंदन जी भागू ने रीकाउंटिंग की मांग, जरूर पाटन में हमारे प्रत्याशी ने मांग की है। कहीं ना कहीं गुजरात में पहले दिन से चुनाव में हमें परेशान करने की कोशिशें रही। आप सब जानते हो, नॉमिनेशन के वक्त हमारे 18 जगह पे ऑब्जेक्शन लिए गए। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे वॉर रूम के साथियों का, मेरी लीगल टीम का, हमारे पीसीसी में बैठे हुए हमारे सभी नेतागण, हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की। एक एक फॉर्म हमने आंखों के नीचे से गुजारा था, तो 18 जगह टेक्निकल पॉइंट्स उठाए, कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं करवाता। उसके बाद नॉमिनेशन विड्रॉ करवाने के लिए लालच, धमकियां, नहीं हुआ। आज मजबूती से हम चुनाव लड़े हैं। कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशियों को जहां भी धांधली की फरियाद मिली है, वहां रिकाउंटिंग, ऑब्जेक्शंस और जरूरत पड़ने पे जहां भी होगा हम इलेक्शन पिटीशंस भी
जरूर फाइल करेंगे और जहां पर धांधली हुई है उनके खिलाफ हम जरूर लड़ेंगे। हाँ, गुजराती नीचे आपी दीधું છે કોઈ નહીં નહોતું.